नमस्कार मित्रों, हमारे स्मार्ट ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। तो क्या लॉकडाउन का टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं? इसी लॉकडाउन में एक मस्त खेल आप खेल सकते हैं, शतरंज यानी कि चेस। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स यानी चेस के कुछ बेसिक्स या शतरंज के कुछ तौर तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। चेस हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से खेला जाता है, तो आप भी इसे लॉकडाउन की छुट्टियों पर खेलकर एंजॉयमेंट कीजिए। तो ये है हमारा चेस बोर्ड। यहाँ ब्लैक लिखा है इसलिए हम यहाँ ब्लैक पीसेस रखेंगे, और यहाँ व्हाइट लिखा है इसलिए यहाँ व्हाइट पीसेस रखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एक युद्ध में एक बाजू पर एक सेना होती है और दूसरी बाजू पर दूसरी सेना होती है, वैसे ही चेस में दो ओपोनेंट्स होते हैं। एक ओपोनेंट के व्हाइट चेस पीसेस होते हैं और दूसरे के ब्लैक। जिसके व्हाइट पीसेस होते हैं उसकी पहली बारी होती है। तो अब हम सीखेंगे क्या बोलते हैं हम इन चेस पीसेस को। ये जो है पहली रांग में जो बहुत सारे सैनिक है वो सैनिक होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पॉन कहते हैं। ये होता है हाथी, ये होता है हाथी, ये घोड़ा, ये ऊंट, ये राजा, ये वजीर, और ये फिर से ऊंट, ये घोड़ा और ये हाथी। ये दो हाथी होते हैं, दो घोड़े, दो ऊंट, एक वजीर और एक राजा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रुक। घोड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट। ऊंट को हम इंग्लिश में कहते हैं बिशॉप। इसे हम कहते हैं किंग, और वजीर को हम कहते हैं क्वीन। तो आपने इंग्लिश नेम सीख लिए। आगे हम सीखेंगे कैसे ये चलते हैं, कैसे हम चेस में खेलते हैं, कैसे हम चेस में इन सैनिकों और सब जो चेस पीसेस होते हैं इनका कैसे हम उपयोग करते हैं, वो हम अब सीखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैसे ये सारे चेस पीसेस चलते हैं। पहले पॉन की जो पहली रांग जो है सारी, वो सब पॉन की रांग है। पॉन जो होते हैं वो सिर्फ एक पैर चलते हैं, पर वो जब अपनी ओरिजिनल प्लेस पे होते हैं, वो जब ओरिजिनल प्लेस मतलब ये जो रांग है वो उनकी ओरिजिनल प्लेस है। उस रांग में जब वो होते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, तब वो दो पैर चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दो पैर चल सकते हैं, पर वो मारते सिर्फ तिरके हैं, ऐसे तिरके मारते हैं। पर अगर उनके सामने कोई आ जाए तो ये चल नहीं पाते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पॉन सिर्फ एक पैर आगे चलते हैं, पर वो मारते सिर्फ तिरके। जब उनके आगे कोई आ जाएगा तो वो चल भी नहीं पाएंगे, और तिरके साइड में कोई ना हो तो वो मार भी नहीं पाएंगे, इसलिए वो उस जगह पे ही रह जाएंगे। पर अगर उनके सामने जो चेस पीस है वो जब हिल जाएगा, मतलब अपनी प्लेस से दूसरी जगह पे जा जाएगा, तो पॉन चल सकते हैं। तो ऐसे होते हैं पॉन। तो पॉन अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जाए। वो जब सारे पॉन अपनी ओरिजिनल प्लेस से हिले नहीं होते, तब कोई भी पीछे वाला खिलाड़ी आगे नहीं आ सकता, सिवाय घोड़े के। घोड़ा जो होता है वो एल शेप में चलता है, एल शेप। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एल शेप में चलता है घोड़ा सिर्फ। वो किसी भी खिलाड़ी को पार कर सकता है। पर अगर एल शेप में कोई आ जाए, मतलब अगर यहाँ कोई आ जाए तो घोड़ा उसे मार सकता है, ऐसे एल शेप यानी कि ऐसा एल। मगर अगर घोड़ा इधर हो तो ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे आ सकता है। इधर हो तो ऐसे इधर आ सकता है, या इधर हो तो ऐसे इधर आ सकता है, या पीछे की तरफ भी एल शेप में ही जा सकता है। इधर अगर हो तो एल शेप में पीछे जा सकता है, या एल शेप में ऐसे भी पीछे जा सकता है। तो ऐसा चलता है घोड़ा। अब हम सीखेंगे कैसे ऊंट चलता है। ऊंट जो होता है वो एक व्हाइट ऊंट होता है और एक ब्लैक ऊंट। ब्लैक ऊंट जो होता है वो अपनी जगह से हिलता नहीं, मतलब ब्लैक ही लाइन में चलता है। ये जो ब्लैक ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, उसी ब्लॉक्स में ऊंट चलता है, और ऊंट तिरका जाता है।
ऐसे तिरका जाता है, और व्हाइट ऊन जो होता है वो व्हाइट लाइन में तिरका जाता है ऐसे। ये होता है ऊन, और अगर ऊन के मार्ग में कोई आ जाए तो वो उसे मार सकता है ऐसे। और तिरका वो कहीं भी जा सकता है, सिर्फ एक पैर नहीं, कहीं भी। हाथी जो होता है वो आगे आ सकता है स्ट्रेट लाइन में, या बाजू में जा सकता है, या पीछे जा सकता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। कैसे भी किधर भी जा सकता है, पर किसी को पार नहीं कर सकता। कोई भी खिलाड़ी किसी को पार नहीं कर सकता सिवाय घोड़े के। ये आपको पता चल गया हाथी के बारे में और ऊन के बारे में। ऊन में जैसा होता है कि ब्लैक ऊन सिर्फ ब्लैक लाइन में चलता है और व्हाइट ऊन सिर्फ व्हाइट लाइन में चलता है, वैसे हाथी में वैसा नहीं होता। हाथी कहीं भी जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और वजीर जो होता है वो आपका मेन खिलाड़ी होता है, क्योंकि उसमें दो खूबियां होती है, हाथी की और ऊन की। जैसा हाथी चलता है और जैसा ऊन चलता है, वह दोनों खूबियां वजीर में होती है। वजीर को हाथी की तरह भी चल सकता है और ऊन की तरह भी चल सकता है, आगे भी आ सकता है, तिरका भी जा सकता है, और किसी को भी मार सकता है उसके मार्ग में। तो ये हमने सीख लिया वजीर के बारे में। तो अब हम सीखेंगे राजा के बारे में। राजा पॉन की तरह एक पैर चलता है सिर्फ, पर वो एक पैर किधर भी जा सकता है, बाजू में जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो अब हमने सीख लिया है कैसे सारे चेस पीसेस चलते हैं। चेस में जब आपके राजा को कोई खतरा होता है अपने ओपोनेंट के किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी चेस पीस से, तो उसे कहते हैं चेक। चेस में आपका काम क्या होता है कि आपके ओपोनेंट के राजा को चेक देते रहना, मतलब आपके ओपोनेंट के राजा को खतरे में डालते रहना। जब आपके ओपोनेंट का राजा किसी चेक में हो, यानी कि किसी खतरे में हो और उससे छूटने का कोई मार्ग ही नहीं हो, तो उसे कहते हैं चेक एंड मेट। तब आप जीत जाते हैं। तो आपका काम क्या होता है, किसी भी तरह अपने ओपोनेंट के राजा को चेकमेट कर देना। उसके लिए आपको वो सारे चेस पीस दिए होते हैं, और आपका ओपोनेंट भी वही काम करेगा आपके साथ। तो आपका काम क्या होता है, अपने चेस पीसेस से अपने ओपोनेंट के चेस पीसेस किसी भी ट्रिक्स या कोई भी आप युक्ति लगा सकते हैं वहाँ पे। तो वो आपका काम होता है कि आप अपने ओपोनेंट के सारे चेस पीसेस को खत्म कर देना। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने आपको सिखाया बेसिक्स ऑफ चेस, शतरंज के कुछ दौर तरीके।